हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई? सो इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, ये एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस और पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल यूज़ करूँगी। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो भी इंसान है ये इस टाइम सिंगल है। यस, एंड इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान टोटली सिंगल है, सोलो है। कुछ लोगों की वर्किंग प्लेस से ये इंसान हो सकते हैं। वी हैव इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा अपसेट है ये इंसान, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ में दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ कप्स, दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास्ट से है, या फिर हो सकता है किसी तरह से आपका इनका ब्रेकअप चल रहा है या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ कप्स। ये इंसान वो हो सकता है जिसने आप लोगों को रिजेक्ट किया है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ रिश्ता खुद ख़त्म किया है, आपके साथ खुद कनेक्शन ख़त्म किया है, कॉन्टैक्ट खुद ख़त्म किया है, और आप खुद ही ये इंसान जो है वो तकलीफ़ में अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, पेन में हैं, बिकॉज राइट नाउ दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज़ ये सिंगल हैं इस टाइम, इनके साथ कोई भी बात करने वाला नहीं है। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा सोरो है, काफ़ी ग्रीफ है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना इस टाइम पेन में दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान के साथ यहाँ तो आपका ब्रेकअप चल रहा है, यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से इन्होंने आपको यहाँ तो ब्लॉक कर दिया हुआ है, यस। बट जो कुछ भी इन्होंने किया ना, आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट आपका बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ टोटली एंड अप, इट्स अ टोटली ब्रेकअप, टोटली नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। और आपसे बात ना करने की वजह से ये अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल पेन दिख रहा है मुझे इस इंसान का, बिकॉज इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है, यस। और हो सकता है इन्होंने खुद ही आपको खुद से सेपरेट किया है और आप बदले में खुद ही तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बुरा किया, आपको पेन दिया, उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, यस। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है आप सिंगल हो, लेकिन यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस डे बाय डे। आप लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा फ्री चल रहा है, यस, लाइक आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, इनको लगता है। बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, यस, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर यू गाइस। और ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये किसी ना किसी तरह के एक ऐसे मौके की तलाश में हैं कि इनको आपसे बात करने का कोई सोर्स मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए। इस टाइम ये इंसान ऐसी पोजीशन में दिख रहे हैं क्योंकि ये बड़े तकलीफ़ में दिख रहा है ये पर्सन। इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, या तो आप दोनों के दरमियान कोई शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ें आपके दरमियान ख़त्म हो गई, या फिर इन्होंने आपको गलत समझ के आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, या फिर किसी वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे रिजेक्टेड एनर्जी भी दिख रही है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपके दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थर्ड पार्टी की क्रिएट की हुई थी, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आप लोगों से बात करने का इस टाइम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्टिल स्पाइंग यू। ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, यस, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक इनके लिए पॉसिबल हो सकता है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान दिखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं,
यस, बट आप लोगों के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं कि किसी तरह से इनको आपसे बात करने का ना कुछ मिल जाए। यस, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है आप लोगों के बारे में किसी से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं या फिर किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है लॉजिकल है और पास्ट में इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की बिकॉज ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है ना लॉजिकल वे में सोचते थे। बट विद द एस ऑफ कप्स राइट नाउ ये इंसान अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इससे पहले इस इंसान ने या तो आपको अपने इमोशंस उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किए जैसे करने चाहिए थे, और अगर एक्सप्रेस कर भी दिए हैं तो आपके दरमियान चीज़ें उस तरह नहीं चल पाई जैसे चलनी चाहिए थी बिकॉज़ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेते थे, बहुत ही लॉजिक से काम लेते थे, इमोशंस से ज़्यादा नहीं काम लेते थे, दिल की ज़्यादा नहीं सुनते थे। उसी वजह से हो सकता है इन्होंने आपके इमोशंस को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया, आपको हर्ट कर दिया। बट अभी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है। इनकी लव लैंग्वेज आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। बट विद द एस ऑफ कप्स राइट नाउ ये इंसान एक न्यू फ्रेश रोमांटिकली और इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं और इसी वजह से आपसे बहुत ही ज़्यादा लविंग वे में आपसे बात करना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है। यस, बिकॉज वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान जो भी हैं, क्योंकि आपसे बात करनी है ना, इसीलिए एक्शन लेना चाहते हैं ये रोमांटिकली आप लोगों की तरफ। रोमांस स्टार्ट करने के लिए एक्शन लेना चाहता है ये इंसान जो भी है, क्योंकि इसको बात करनी है आप लोगों से अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। ये न्यू रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। पास्ट में आपकी मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, इनका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन रहा है, बट राइट नाउ ये इंसान परमानेंटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव रहे हैं पास्ट में, यस, बट विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स अब जो है वो आगे मूव करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ और आगे फ्यूचर में जो है आपके साथ एक रोमांटिक रिश्ता बनाने के बारे में जो है ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ती जा रही है, आपसे बात करने का पैशन है। यस, आपसे बात करने की जो है ना इस टाइम इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चाह बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स वो आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज इनको लगता है कि फ्यूचर में जो है ना इस इंसान को आपके साथ एक नया कनेक्शन बिल्डअप करना है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट द न्यू आइडियाज़ जिससे वो आपसे बात कर सकते हैं, आपके दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज इनको आपके साथ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू रोमांटिक और एक बहुत ही पैशन इग्नाइटेड टाइप का कनेक्शन बिल्डअप करना है और उसी बारे में ये बात भी करना चाहते हैं आपसे, एक नया रिश्ता बनाने के बारे में। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 33 आपकी इनकी एज हो सकती है, 35 31 भी एज दिख रही है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कुछ ओरेकल से भी देख लेते हैं, इस मिस्टिक ओरेकल कार्ड। सो लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव पार्टी एंड हैविंग फन। ये जो भी इंसान है वो उनकी लाइफ में ना पार्टी और फन वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिस है। दैट्स वाई वो आपसे बात करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ में जो है वो अपसेट जो चीज़ें चल रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ें चल रही हैं, वो ख़त्म हो सकें और लाइफ में थोड़ी इन्जॉयमेंट आ सके। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। ये जो भी पर्सन है इनको लग रहा है कि इस टाइम जो है ना आप डिवाइन टाइमिंग आपकी आने वाली है। सो इनको बिलीव है कि टाइमिंग जो पास्ट में रॉन्ग थी अब जो है वो राइट होके सामने आएगी और आपका जो है वो कनेक्शन आगे मूव करेगा। वी हैव हर्टिंग एंड इगोनाइजिंग पेन। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, जो आपसे ब्रेकअप हुआ है, जो आपसे कनेक्शन एंड अप हुआ है या फिर आपका आपस में किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, वो चीज़ें जो है ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। ये उस पेन से निकलने के लिए ही आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक आपसे बात नहीं होगी तब तक इंसान की जो तकलीफ़ है, दर्द है, ये ख़त्म नहीं होगा। वी हैव करेज एंड स्ट्रेंथ। ये आपके साथ एक बहुत ही रिश्ता बनाने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को एक एक्शन में डालना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्शन तभी बन पाएगा जब ये इंसान खुद आपकी तरफ जो है एक्शन लेंगे। वी हैव सीक्रेट एडमायर टिमिड। ये इंसान जो भी है वो आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए अपनी
पसंद को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको लगता है इनको बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ एक्शन लेना है बात करने के लिए। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी और इस चीज़ के लिए इनको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। यस, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आपका सीक्रेट एडमायर है विद अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ सीक्रेट एडमायर हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये जो भी इंसान है ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन एक तरह से ना डर है इनको आपकी तरफ बात करने का। डर इसी वजह से है क्योंकि यहाँ तो इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, यस, आपको पेन दिया और बदले में ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसने आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ तो ये रेडी नहीं थे आपसे लव एक्सप्रेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या फिर इनकी लव लैंग्वेज टोटली डिफरेंट थी। यस, बट अभी वो तकलीफ़ में है बिकॉज़ उनको लगता है कि इनसे गलती हो गई है, इन्होंने क्यों आप लोगों को जो है ना आपसे बात नहीं की, आपको अपना लव एक्सप्रेस क्यों नहीं किया। बट ये आपको लेकर अभी सीक्रेटली चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टिमिड की एनर्जी, इट मीन्स कि फिर भी अभी कहीं ना कहीं डर है आप लोगों से अभी भी बात करने का। क्यों? क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है, इनका अपब्रिंगिंग जो है वो डिफरेंट हुआ है, ब्रॉट अप इस इंसान का डिफरेंट हुआ है, जहाँ पे हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं किया जाता इमोशंस को, फीलिंग्स को, या लव कैसे एक्सप्रेस करते हैं नहीं पता, क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज बैरियर कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है। दैट्स वाई उसके लिए इनको लगता है बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होगी आपके सामने बात करने के लिए। या आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर डर जाता है ये इंसान। बट राइट नाउ इनको लगता है कि जैसे तब तक फ़न नहीं इनकी लाइफ में आएगा जब तक कि अपने डर को फेस करके आपके सामने बात नहीं कर लेते अपने इमोशंस के लेकर। यस, बॉटम ऑफ द डेक ब्रेकअप फॉर एवर एंडिंग्स की एनर्जी है। यस, आपका इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है इनके साथ और इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो एफ़र्ट पुट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाए। कुछ लोग तो डेफिनेटली ब्रेकअप के बाद आपसे बात ही इसीलिए करना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमेशा हमेशा के लिए वो आपको खो दें, अपने सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से वो आप जैसे अच्छे इंसान को हमेशा के लिए लॉस कर दें। नो, दे डोंट वांट इट, इसीलिए वो बात करना चाहते हैं आप लोगों से। यस, इसीलिए इनको लगता है कि इनके लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत होगी। इनको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। किसी भी तरह से डरना नहीं है, इस डर को निकालना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये तकलीफ़ से नहीं ओवरकम कर पाएंगे। तो ये इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हर्ट कर रही है, ये पेन। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी महसूस करते हैं। इनको समझ नहीं आती कि क्या करें, बट स्टिल बात करके इनको पता सोल्यूशन निकलना है हर चीज़ का। लेकिन ये राइट टाइमिंग पे बिलीव कर रहे हैं कि जब टाइम राइट आएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें ऑटोमेटिकली आप दोनों के दरमियान बन जाएंगी उस तरह से। यस, तो ये राइट टाइम का वेट करें आपसे बात करने को, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इट मीन्स कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही इनको कोई ना कोई मौका मिल गया दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।